जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग वही पॉलिटी जो हम लोग 2 दिन से पढ़ते आ रहे थे। हम बोले थे आपसे कि हम 500 सवाल लगाएंगे, तो आज 500 की तरफ हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग 400 तक सवाल देख चुके थे, लास्ट टाइम देख चुके थे ये 400 सवाल, और आज 400 सवाल के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है कहानी। और ये जो चैप्टर जो आप पढ़ रहे पॉलिटी भी दोबारा बिहार पुलिस के लिए नहीं पढ़ना है। यही 500 सवाल को बस इस 500 सवाल ये हो जाएगा। इसके बाद फिर साइंस आएंगे, फिर और हिस्ट्री आएंगे, ज्योग्राफी आएंगे और इकोनॉमिक्स आएंगे, है ना। इस सब बारी बारी से 500 हिस्ट्री मतलब 1500 सवाल मिलेगा। 1500 उसके लिए उसको कुछ महत्वपूर्ण सवाल को ही रखेंगे, बाकी कुछ छांट देंगे। तो ऐसे कर कर के हम लोग अभी आप लोग सेट लगा रहे होंगे। तो पॉलिटी जहाँ तक 400 पढ़े हैं, 400 में से सवाल बहुत सवाल मिला होगा, ये हमको आशा है, उम्मीद भी है। चलिए तो आज हम लोग पूरा करते हैं। तो सवाल नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर बोल रहा है 401 बोल रहा है, क्या बोला 401 कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के पारुल विधानसभा में चुनाव में किया गया था। सबसे पहले मैंने मशीन जो किया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मशीन का प्रयोग, वो कहाँ किया गया था? केरल किया गया था। केरल के विधानसभा चुनाव में किया गया था। और कब किया गया था? तो 1982 में किया गया था। 402 बोल रहा है, कभी कभी 2-3 भी बोलेंगे तो समझ जाइएगा, है ना। अगले सवाल क्या बोल रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके बराबर होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना। भारत के निर्वाचन आयोग जो होते हैं, मतलब जो चुनाव करवाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है उसका पद, है ना। अगले सवाल क्या बोल रहा है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? बहादुर लोग सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। कब के? 1939 में किया गया था, है ना। आइए अगले सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के ये चुनाव चिन्ह क्या था बहादुर? तो चिन्ह क्या था? तो शेर था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया? तो 1939 में। आइए अगले सवाल आते हैं, और क्या है ध्यान से देखेंगे। ये आपको 2 तरफ से जोड़ देगा, करंट से भी जोड़ देगा और पॉलिटी से भी जोड़ देगा। क्या बोल रहा है कि वर्तमान में 2019 तक बोल रहे हैं, भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी बहादुर। कब? 2019 तक लगा। ये प्रीवियस सवाल है बिहार पुलिस का, ठीक है। तो कौन कौन बहादुर? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस पार्टी है, और ऐसी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, या नेशनल पीपल ऑफ इंडिया, बहुमत समाज पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी। कुल कितने पार्टी है बहादुर जो राष्ट्रीय स्तर पर है? तो 8 गो पार्टी है। कितने हैं? तो 8 पार्टी है। कोई दिक्कत? तो 8 पार्टी का नाम भी लिखा हुआ है, आप समझ जाइएगा। आगे बोल रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव चिन्ह क्या है बहादुर? तो हंसिया और बाली। चुनाव चिन्ह देखे हैं? नहीं देखे तो गूगल कीजिए, हंसिया और बाली दिख जाएगा। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की चुनाव चिन्ह क्या है? तो घड़ी है। देखिए, चुनाव चिन्ह से भी बिहार पुलिस में आता है सवाल, इस चलते सेट किया हुआ है ना। इसको आप हल्के में नहीं लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हल्के में नहीं लेंगे। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है, इसे ध्यान से देखेंगे। क्या बोल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो हाथी है। क्या है? तो हाथी है। समझ में आ रहा है ना, क्या है? तो हाथी है। आगे बोल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है बहादुर? हंसिया और हथौड़ा है। पॉलिटिक विभाग है, राजनीतिक के विभाग है। हंसिया और क्या है? हथौड़ा है। कोई दिक्कत? आगे बोल रहा है कि अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? 4 बार। कब कब बहादुर? तो 1952, 1962, 1973 और 2002 में, है ना। परिसीमन का इस परिसीमन के बारे में से
समझ लेंगे। आगे 12 क्या बोल रहा है कि 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं किया जाएगा। कब तक ला बहादुर? तो 2006 तक ला, 2006 तक ला, है ना। 2006 बोले 2026 तक ला, मतलब लोकसभा और विधानसभा में कोई सीट परिवर्तन नहीं होगा। ये कब किया गया था? 2001 में संशोधन किया गया था 84वां, और 2026 में देखिएगा इसका संख्या बदलेगा, है ना। लोकसभा की संख्या बढ़ेगा, विधानसभा की संख्या बढ़ेगा घटेगा, घटेगा तो नाम नहीं बढ़ेगा, कि जनसंख्या बढ़ते जा रहा है तो बढ़ेगा ही। 13 का बोल रहा है कि संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। हालांकि जो हम अपने क्लास में जो छोटा पतला वाला पॉलिटी दिए थे उसमें जाके देखिएगा, आपको दिखेगा सवाल। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 1 वर्ष का होता है। संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। और कहाँ कहाँ से लोक लेखा में होती है बहादुर लोक लेखा समिति में? तो 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। 15 लोकसभा से, 7 का होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन किसे बोला जाता है? तो लोक लेखा समिति को ही बोला जाता है जुड़वा बहन। प्राक्कलन समिति को ही जुड़वा बहन बोला जाता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे बुलाया जाता है? लोक लेखा समिति को ही जुड़वा बहन बोला जाता है। सवाल उन्होंने बोल रहा है 17, क्या बोल रहा है ध्यान से देखेंगे कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 89 अनुच्छेद में मिलता है। 89 अनुच्छेद में, अनुच्छेद जो है इसको देखिए आपको लगभग सब याद हो जाएगा, अनुच्छेद थोड़ा डाउट करेगा, तो जो डाउट करेगा उसको अलग कॉपी पर लिख लेंगे, है ना। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया है? धन विधेयक बहादुर कितना? 110 में, 110 में, 110 में। संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कितना है बहादुर? तो 123, 123। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति की जाती है? तो 148 के तहत, है ना। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो 111 में। मतलब संसद द्वारा जो पारित विधेयक होगा तो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति हो या फिर नहीं हो, उसका वर्णन कहाँ है, उल्लेख कहाँ? तो 111 में है। अगली सवाल बोल रहा है कि राज्य के विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख कहाँ है? तो 200 में। देखिए राष्ट्रपति के बोला तो 111, राज्यपाल बोल रहा है बहादुर तो 200 में है, ठीक ना। इसे आपको तुलना करके याद कर लिए, याद हो जाएगा कि राष्ट्रपति 111 और राज्यपाल कितना? तो 200। कोई दिक्कत? आगे बोल रहा है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 214 में। किसके लिए? तो उच्च न्यायालय के लिए, है ना। उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान 214 में। वही अगले सवाल बोलते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायालय का नियुक्ति करता है। तो 233 के तहत, कितना? 233। अगली क्या सवाल बोल रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संपूर्ण देश के किसी भाग के लिए कानून बना सकता है? तो 245। देखिए फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पॉलिटी में अगर 10 में 10 लेके आना है, हम तो दावा करते हैं कि 10 में 10 ला सकते हैं आप लोग, लेकिन वहाँ प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, तो 10 में 10 नहीं आ पाता है। लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि 8 प्लस से लाएंगे, 9-10 के बीच में रहेंगे, मेरे 9-8 के बीच में, ठीक ना। तो इसके लिए अनुच्छेद जो है ना, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उसको कॉपी पर लिखना होगा, 1 बार 2 बार करना होगा, है ना। आइए अगले सवाल क्या बोल रहा है? केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? 275 में, 275 में। पॉलिटी तो अनुच्छेद देखना ही होगा। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान कहाँ है बहादुर? तो मैंने यूपीएससी का प्रावधान कहाँ है? यूपीएससी का प्रावधान तो 315 में। कहाँ है? तो 315 में।
लोकसभा तथा विधानसभा में व्यय मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 326 में। कितना में? 326 में। 326 में। कोई दिक्कत? लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए जो आरक्षण का उल्लेख किया गया है तो कितना? 330 में, है ना। एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा जब मनोनीत होते थे, मतलब आंग्ल भारतीय लोग जो लोकसभा में मनोनीत होते हैं, उसका कौन सा अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो 331 में। 331 में। अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जातियाँ और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान जो है, मतलब कि एससी और एसटी का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, वो कितने अनुच्छेद के तहत? तो 332 अनुच्छेद के तहत। एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग विधानसभा में मनोनीत होते हैं, विधानसभा में, जबकि उपरला में क्या बात किए? तो लोकसभा के लिए कितना है बहादुर? तो 331, और विधानसभा के लिए बहादुर 333, है ना। 333 ऐसे रिलेट करके पढ़ेगा बहादुर, तभी होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। ऐसे रट्टा मात्रा जाएगा, नहीं याद होगा। याद करने का उपाय यही है बहादुर कि आप क्या कर सकते हैं, उसको लिखने पड़ेगा, समझे। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 335 में। कितना में? 335 में। 335 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 338 में। पिछड़े वर्ग आयोग का गठन का प्रावधान कहाँ है बहादुर? 338 के क में। 338 के कितना है बहादुर? तो क में, है ना। आगे क्या बोल रहा है? 36, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर बनती है? देखिए ध्यान से अनुच्छेद कितना है? 79। फिर से सवाल पढ़िए कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि जो संसद जो है, संसद तीनों के मिलकर बनते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये कितना है? 79 में वर्णन। कहाँ है बहादुर? तो 79 में वर्णन है। कोई दिक्कत? अगले सवाल आते हैं। 37 क्या बोल रहा है कि राज्यसभा का सभापति, उपसभापति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 89 में है बहादुर लोग। 89 में, हालांकि पीछे भी सवाल था। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? भारत से बाहर एक व्यक्ति है बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री, जो ताशकंद में गए थे, तो उनका मृत्यु हुआ था 11 जनवरी 1966 में। बाथरूम में गिर के मर गए थे ना 1966 में, 11 जनवरी 1966। कोई दिक्कत? अब तक के सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति बोल रहे प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोरारजी देसाई। कितना उम्र के बाद? 80 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने हैं। 80 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने हैं। अभी देखिएगा तो आपको जाके गूगल करके देखिए तो कि हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी वो कितना वर्ष की उम्र में बने हैं मोदी जी? कोई बताइए, कमेंट करके बताइए तो। चलिए अगली देखते हैं सवाल। कमेंट कीजिए मोदी जी का जन्म कब हुआ था। मोदी जी के जन्म के अगर बारे में बात करेंगे बहादुर, 17 सितंबर आप जानते हैं कि 1950 में होता। कब होता? अब निकाल के देखिए तो कितना साल हो गया मोदी जी का? मोदी जी कितना साल हो गया? 17 सितंबर है। 17 सितंबर, हाँ सितंबर में थे। सितंबर में है, कंफर्म है सितंबर में है। आगे बोला कि प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने भारतीय संसद में बोला? तो डी आइजनहॉवर कब बोले थे? 1959 में। 1959 में, मतलब बातें किए थे, अपने बात को रखे थे, बोला था, है ना। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 में जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधियों को पुनः व्यवस्थित किया गया? तो दूसरा संविधान संशोधन कब? 1952, जबकि पहला कब होता? तो 1951, है ना। आगे देखिए तो क्या बोल रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य स्तरीय बिक्री कर के अंतर्गत
कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार है। छठी अनुसूची 1956, मतलब कहने का मतलब कि संवैधानिक में है कि राज्य स्तरीय पर जो बिक्री होगा उसमें केंद्र सरकार भी कुछ टैक्स लगा सकता है। तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत किया गया था, जोड़ा गया है भारत संविधान में? तो छठी संविधान संशोधन 1956 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का विचार किया गया है? 7वां संविधान संशोधन 1956। और बोले है कि भाषाई आधार पर गठन हो रहा पहला राज्य कौन है बहादुर? तो 1 अक्टूबर 1953 का एक राज्य बना था जिसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश। कोई दिक्कत? अब ये तो 53 में बन गया था, इसके बाद ये वाला बना था, ये संशोधन हुआ था 7वां संविधान संशोधन 56 कि भाषा के आधार पर राज्य गठन करने के लिए, है ना। श्री रामालू पट्टू का मृत्यु हो गया था 56 दिन भूख हड़ताल करने के बाद, तब ये संशोधन हुआ था, है ना। किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्र शासित का दर्जा दिया गया था? 10वां संविधान संशोधन 1961। यह आमतौर पर बोलता है ना कि दादर नगर हवेली केंद्र शासित कब बना, तो 1961। अगर संशोधन पूछ देगा तो 10वां संविधान संशोधन 1961, है ना। किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा तथा दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित के रूप में बनाया गया था? गोवा भी और दमन दीव भी, तो 1962 में। तो कौन संशोधन बहादुर? तो 12वां संविधान संशोधन के तहत। आगे देखिए 46 नंबर क्या बोल रहा है, किस संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को लाया गया, नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 13वां संविधान संशोधन 1962। देखो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो राज्य नया बना संशोधन करके संशोधन लिखा कीजिए, लिखिएगा तभी पकड़ाएगा, देखने के बाद नहीं पकड़ाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लिखेंगे, है ना। किस संवैधानिक संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव, पुडुचेरी में विधान पालिका एवं मंत्री परिषद की स्थापना की? 14वां संविधान संशोधन 1963। कब? 14वां संविधान संशोधन 1963। आगे बोल रहा है किस संवैधानिक संशोधन के तहत पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया? 14वां संविधान संशोधन 1963। किस वर्ष संविधान ने 15वां संविधान संशोधन करके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 से कितना कर दिया गया? 62 कर दिया गया। मतलब पहले 60 साल तक काम करते थे, अब कितना कर दिया गया? 62। तो 15वां संविधान संशोधन 1963 हुआ था, मैंने 1963 से पहले 62 साल था, अब कितना हो गया बहादुर? तो पहले 60 साल था, अब कितना हो गया? तो 62 साल कर दिया गया, है ना, 63 के बाद। बोला किस संविधान संशोधन के, अगला सवाल बोल रहा है किस संविधान संशोधन के तहत शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा, यह वाक्य बाद में जोड़ा गया था बहादुर। ये वाक्य को ध्यान देंगे, कोई शपथ लेता जरूर पढ़ता है कि मैं, जैसे मोदी जी भी पढ़ते हैं ना, तो मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा, यह वाक्य जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था? तो 63 में जोड़ा गया था। कौन संविधान संशोधन के तहत? 16वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा ही गया। ये चलते जब भाषण को देता है ना तो ये वर्ड पहले बोलता है कि मैं करके ये वर्ड पहले बोलते हैं, तभी आगे कुछ पढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किस वर्ष में 18वां संविधान संशोधन करके पंजाब को भाषा के आधार पर पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब एवं हिंदी भाषा के आधार पर पंजाब को पंजाबी भाषा जबकि हिंदी भाषा पर हरियाणा को गठित किया गया तो 1966 में। मतलब पंजाब और हरियाणा कब राज्य बना? तो 1966 में बना। कहने का मतलब यही है। 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत, देख लीजिए 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने के अधिकार दिया गया? तो 19वां संविधान संशोधन। देख लीजिए 18वां संविधान संशोधन 66 में हुआ था और 19वां हुआ है 66 में। तो ये प्रावधान किया गया ना कि जो भी चुनाव में अगर विवाद उठता है या याचिका सुनने के लिए, विवाद सुनने के लिए उच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया, पर सुनता नहीं था। तो कौन संविधान संशोधन के तहत? 19वां 1966।
एक क्या बोल रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया? तो 22वां संविधान संशोधन 1969। कब? तो 1969। आइए अगले सवाल क्या बोल रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? तो 1971 बहादुर 24वां संविधान संशोधन। यहाँ संसद को अधिकार दिया गया कि संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है ना। ये ध्यान देंगे 71 से किया गया है। किस वर्ष 27वां संविधान संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो कौन था बहादुर? तो 1971। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो 31वां संविधान संशोधन 1973 है ना। लेकिन नोट में क्या लिखा हुआ है कि इसी संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश का लोकसभा में जो प्रतिनिधि तब पहले मतलब 25 को आते थे पूरा केंद्र शासित में मिला के, अब कितना कर दिया गया? तो 20 कर दिया गया। कब से? तो 31वां संविधान 1973 से। अब 2026 में होगा तो कुछ बढ़ोतरी होगा, है ना, बढ़ेगा। आगे क्या बोल रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975। हालांकि पहले 35वां संविधान संशोधन करके 1974 में लाया गया और फिर पूर्ण राज्य का दर्जा 22वां राज्य बना दिया गया 75 में, है ना। किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोकसेवा आयोग, जैसे मान लीजिए बिहार के थे बीपीएससी, वैसा ही राज्य का कि सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 62। कब? 41वां संविधान संशोधन 1976। मतलब मान लीजिए कि बीपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग है, तो यूपीपीसीएससी भी बोल सकते हैं, जेपीएससी भी बोल सकते हैं, कुछ ही बोलने के बीपीएससी मान लीजिए। उसको 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 62। एक सब राज्य के लिए, ऐसा के लिए बिहार के लिए है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, एकता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था? 42वां संविधान 1976, है ना। इतना पढ़े हैं। किस संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को और 51 क को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां 76। इस बात को आप जानते हैं तभी आगे बढ़ा दिए। किस संवैधानिक संशोधन के तहत निर्धारण किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री के सलाह पर कार्य करते हैं? तो बहादुर 42वां संविधान सन 1976। आगे देखिए 62 क्या बोल रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिनी संविधान के रूप में, मतलब किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता था? 42वां संविधान संशोधन 76 ना, इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बहुते इसमें संशोधन करके बहुते कुछ जोड़ा गया है ना, मतलब मिनी संविधान बोला जाता है। जैसे लोग जितना पढ़े 42 पढ़ रहे हैं। अगले सवाल, किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में मिला दिया गया? देख लीजिए यही 42वें है ना। मतलब शिक्षा और जनसंख्या है ना, इस पर राज्य सरकार भी देखेंगे, केंद्र सरकार देखेंगे, दोनों देखेंगे। चलते समवर्ती सूची के विषय में दोनों काम करते हैं, राज्य और केंद्र दोनों, चलते यहाँ लान दिया गया। आगे देखिए क्या सवाल बोल रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक शक्ति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया है? तो 44वें संविधान 1978। अगले सवाल कि किस संविधान, देखो बहादुर, यही सब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो लास्ट में देख रहे हैं ना, यही महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर ध्यान दे के एक बार पढ़ लीजिए। संशोधन एक राउंड क्या बोल रहा था 65 कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कहा ला दिया गया? कानूनी अधिकार में ला दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978। किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि
6 से घटा के कितना कर दिया गया 5। मतलब पहले 6 वर्ष था, अब कितने वर्ष कर दिया गया 5। कौन सा संशोधन बहादुर? तो 1978 44वां। आगे बोल रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 53वां संविधान 1986। किस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? देखिए ये दोनों पहले केंद्र शासित बना, अब राज्य बन गया। कब? तो 86 में, 55 और 53 और 55। वैसे ही आपको बोल रहा है कि गोवा पहले राज्य केंद्र शासित था, अब राज्य बन गया। कब बन गया? 87 में। कौन संविधान संशोधन? तो 56वां संविधान संशोधन। 1991 में कौन सा संविधान संशोधन किया गया जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? 69वां संविधान संशोधन किया गया था। है ना, पूछता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया कब? तो 1991 में। कौन संशोधन? तो 69वां। अगली सवाल क्या बोल रहा है? किस संवैधानिक संशोधन के तहत सरकारी सेवाओं की अनुसूची और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति का आरक्षण दिया गया? मैंने पद में उन्नति कर सकते हैं, मतलब कि छूट कुछ मिलेगा। तो 85 संविधान संशोधन 2001। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य बना दिया गया? वो 86वां संविधान संशोधन 2002। किस वर्ष 88वां संविधान संशोधन करके सेवाओं पर कर का प्रावधान बनाया गया? किस पर? सेवाओं पर, टैक्स पर, सेवा पर, सर्विस पर कर का प्रावधान किया गया? 2003। सर्विस मतलब टैक्स, सर्विस सेवाओं पर। किस संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद का सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा और विधानसभा के सदस्य का 15% किया गया? कौन बहादुर? तो आपको 91वां संविधान 2003। मतलब सवाल क्या बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद की सदस्यता की संख्या क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा को बता रहा है। तो सदस्य कितना होना चाहिए? तो 15% होना चाहिए, तभी सरकार बनेगा, ना था नहीं। आगे बोल रहा है कि 99 संविधान संशोधन कब किया गया? तो 2014 में किया गया। तो क्या है बहादुर? इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की गठन किया गया था। यह स्थापना का प्रावधान किया गया था। 86 बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन 2015 में भारत और बांग्लादेश के भूमि हस्तांतरण का प्रावधान किया गया? तो 100वां संविधान संशोधन करके बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर का जो था ना, उसका निर्धारण किया गया। क्योंकि कुछ बहादुर और निर्धारण किया गया ना, तो कुछ हिस्सा बांग्लादेश के भारत में आया और भारत वाला बांग्लादेश में चला गया। चलिए इसको ठीक से देख लीजिए। अगर नोट में क्या लिखा हुआ है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो अलग आगे चलकर भारतीय संविधान का विकास का सीढ़ी बना। एक नज़र उन सभी महत्वपूर्ण एक्ट पर देखते हैं। जैसे पहला एक्ट, मतलब जो एक्ट आया था उस एक्ट को देखने की बात कर रहा है ना। जैसे आपको पहला एक्ट क्या है कि कंपनी शासन काल में रेगुलेटिंग एक्ट का पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट वहाँ 1773 में। आगे देख लीजिए, इधर तो आपको हंसते से पढ़िएगा, हमको पता है। रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1784 में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया। कहाँ बहादुर? तो कोलकाता में। इसमें 4 मेंबर थे जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था। ठीक है, वही सवाल अगला बोल रहा है। 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के, मतलब उच्चतम न्यायालय कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा एम्पे थे और 3 गो और व्यक्ति थे। टोटल कितना था? 4 गो थे। तो एक मुख्य न्यायाधीश, 3 जज थे। तो तीनों जज का नाम देखते हैं, कौन बताता है? कमेंट करके बताइए तो तीनों का नाम। आए क्या बोल रहा है? किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 1773 में बहादुर। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, मतलब पहले
अंग्रेजी लोग उपहार पर मतलब घूस लेते थे, अब घूस लेना बंद कर दिया गया। कितना? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से है। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। कौन आया था बहादुर? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था बहादुर? 1784 में। कंपनी शासनकाल में किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया प्रारंभ किए थे? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही बहादुर। कब आया था? तो 1774 में, 1784 में आया था। आगे आइए, क्या बोल रहा है? किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार समाप्त कर दिया गया ना, कि यहाँ पर अब कोई भी आके व्यापार कर सकते थे। कौन बहादुर? पहले क्या था ना कि सिर्फ ब्रिटिश से व्यापार करेंगे, अब दूसरों देश आके व्यापार कर सकता, तो समाप्त कर दिया गया था। किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बोला गया? तो बहादुर 1833 लिखेंगे। कितना? 1833 लिखेंगे बहादुर। कितना? 1833। तो बहादुर किसे? तो विलियम बेंटिंग थे ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उनको बनाया गया था। आगे बोल रहा है किस अधिनियम के तहत 1843 में दास प्रथा को समाप्त किया गया था? तो 33 के तहत बहादुर समाप्त किया गया था। क्या बोल रहा? 87। कंपनी शासनकाल में किस अधिनियम के तहत भारत मंत्री पद की व्यवस्था की गई? तो 1858, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। ठीक है। किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश को सौंप दिया गया? कह रहा है ना कि किस अधिनियम के तहत जो कंपनी के शासन था अब ब्रिटिश के शासन को सौंप दिया गया। मतलब अब गवर्नर नहीं गवर्नर नहीं बोला जाएगा, अब बोला जाएगा वायसराय। तो वायसराय किसको बहादुर? तो 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत बहादुर 1 नवंबर 1858 को सौंप दिया गया। मॉन्टेगो चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम कब आया था? तो 1919। और मॉर्ले मिंटो बोलेगा तो बहादुर 1909 में। ठीक है। अगले बोल रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार था? वोट यानी से पहले महिला वोट नहीं देते थे, अब तो लेडीज फर्स्ट हो गए। तो कौन बहादुर? तो मॉन्टेगो चेम्स्फोर्ड अधिनियम 1919 के तहत बहादुर महिलाओं को अधिकार दिया गया कि वोट देंगे, लेकिन इससे पहले वोट नहीं देते थे। आगे देखिए, ये सवाल पढ़ रहे थे हम। किस अधिनियम को मॉडल मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो 1909 के अधिनियम को। ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं पर कर सकते थे? तो यही मॉडल मिंटो सुधार ही था बहादुर। मॉडल मिंटो सुधार है जो मांग किया था 1909 वाला है, सिर्फ मतलब कि पृथक निर्वाचन का मांग था कि, और इसमें क्या था, सांप्रदायिक निर्वाचन क्या था कि आप मुस्लिम ही चुनाव लड़ेंगे और मुस्लिम में वोट देंगे, इसमें मांग था। ब्रिटिश संसद में किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था? तो 4 जुलाई 1947 को। 4 जुलाई 47 को। किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान बनाया गया? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 47 के तहत ही भारत और पाकिस्तान को बंटवारा किया गया था। पहला निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 26 फरवरी 1950। 26 फरवरी 1950 को। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निरोध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1971 में। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी, जो तस्करी करते हैं ना, गोल मटोल करते हैं, उसका पारित कब किया गया? तो 1971 में। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 19 में है, तो 19 क में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं करेगा? अनुच्छेद 15 में। और अस्पृश्यता का अंत बोलेगा बाद छुआछूत 17 में। उपाधियों का अंत बोलेगा, जैसे भारतीय संविधान में भारत रत्न
पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर आदि चक्र पुरस्कार देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है बहादुर? तो 18 में है। और बाकी इसके छोड़ के जितना मिलता है ना उस उपाधि हो जाता है। ये उपाधि नहीं, यही पुरस्कार है ना। आगे बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम का प्रावधान किया गया, उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद भाग कितना में? भाग 13 में। भाग 13 में आपको देखिए क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र का वर्णन है? 4 में है, भाग 4 में। अगले बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक हो सकता है? तो वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान लागू होने के पश्चात भारत में हुआ हो, इसके बाद उसको जन्म से मान लिया जाएगा। 4 क्या बोल रहा है कि माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो नागरिकता संविधान संशोधन 1992। मतलब कि माता घर के है, माता भारतीय है, अब बेचारा विदेश गया और बेटा जन्म ले लिया, तो भाई बाहर जन्म लिया ना, तो उसको किस आधार पर दिया जाएगा? तो आधार था बहादुर, वो आधार आपको बनाया गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाना या अन्य जोखिम भरे काम में नहीं रख सकते हैं? कौन सा अनुच्छेद बहादुर? तो आपको 24। देखिए आपका अब आ गया इतिहास, यानी कि पॉलिटी हमको तरफ से ख़त्म हो गया बहादुर लोग। अब आप बोलेंगे बहादुर कि अब हम तो पॉलिटी पूरा ख़त्म कर दिए। पॉलिटी देखिए 505 को कर दिए, हालांकि 700 का टारगेट था, लेकिन 505 को हम लोग रखेंगे क्योंकि जितना हम लोग को चाहिए उतना कर लिए। और सब्जेक्ट को देखना है ना, तो करेंगे कवर। फिर अगर टाइम बचता है तो करें, साथ से पूरा देंगे क्योंकि ट्यूशन मेरे पास है, ठीक ना। तो बहादुर तो ये 505 सवाल आपको हम कंप्लीट करवा दिए। हम चाहते हैं कि 505 सवाल जो है से आपको दिमाग में घूमते रहे, मतलब सवाल मिले तो सवाल बन जाए, ये हम चाहते हैं। तो आपको पॉलिटी में बहादुर, पॉलिटी में आपको 10 सवाल मिलेगा। हालांकि अभी भी आप लोग टेस्ट लगा रहे हैं तो 6-7 बन जा रहा है, 8 भी बन जा रहा है। हम चाहते हैं कि 10 में 10 बने, है 10 में 10 बने, क्योंकि पॉलिटी बन जाना चाहिए। तो आप कमेंट करके बताइए बहादुर कि अगला दिन हम क्या लेके आए। क्या हम हिस्ट्री लेके आए या साइंस लेके आए या ज्योग्राफी लेके आए या बिहार का लेके आए, क्या लेके आए? आप कमेंट करके बताइए, जो बोलिएगा वही अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। चलिए, क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक भी किया कीजिए, और लास्ट टाइम लाइक किया जाता है और अपना फीडबैक दिया जाता है कि हाँ सर क्लास अच्छा लगा, क्लास ख़राब लगा, लास्ट में बताया जाता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। आप कमेंट करके बताएंगे क्या अगला पढ़ाना है इससे, है ना। चलिए धन्यवाद।